नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम पिनाकल एसएससी मैथ्स बुक के सबसे इम्पोर्टेंट दिलचस्प टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि को पढ़ेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। हर साल यहाँ से 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आज हम इस क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक कवर करेंगे, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस लेवल तक हर पैटर्न को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उन सवालों को बनाने के क्या स्मार्ट अप्रोच और शॉर्ट ट्रिक्स हैं, उनको भी सीखेंगे, जो आपको भीड़ से अलग बनाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज का क्लास शुरू करते हैं और आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन में आप 41 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु किस निश्चित कीमत बेची जाती है, यदि इसे इस कीमत के 33.1/3% पर बेचा जाए तो 33.1/3% की हानि होती है। यदि इसे आरंभिक विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यहाँ पर जो है ये निकालनी है। तो जो पूर्णांक दिया गया वो है 33.1/3% दिया गया है। इनको अगर सॉल्व किया जाए तो 1 जो है यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, कीमत के 1/3 पर बेचा जाए तो 1/3 की क्या होती, हानि होती है। यहाँ पर इनका मतलब ये हुआ। तो यहाँ मान लेते हैं, माना जो प्रारंभिक जो विक्रय मूल्य उनको मान लेते हैं ओरिजिनल एसपी, इनको यहाँ पर जो है 300 मान लेते हैं ताकि 3 से कटाने में जो है आसानी हो। तो न्यू एसपी 1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 300 मल्टीप्लाई 1/3, इनको कटाया जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा, 100। अब जो है, अब 100 में बेचने पर जो है कितना, 1/3 की जो है हानि होती है। अब यहाँ पर लिखा जाए 100 में बेचने पर 1/3 की हानि होती है। अगर 1/3 की हानि होती है तो यहाँ से एसपी बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, सीपी मल्टीप्लाई 1 माइनस लॉस। तो एसपी यहाँ पर कितना मेरा है, 100 है, सीपी हमको निकालनी है, और 1 माइनस लॉस कितना है, 1/3। तो 100 इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/, यहाँ पर 3 आ जाएगा। उनके बाद सीपी बराबर यहाँ पर कितने हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 मल्टीप्लाई जो है यहाँ पर 3 आ जाएगा और नीचे जो है 2 आएगा। इनको 2 से कटाया जाए, 2 पंजे 10, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। कितना आएगा, 150। यहाँ पर सीपी 150 आ गया। अब क्वेश्चन में यहाँ बोला गया है यदि इसे आरंभिक विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाए। जो ओरिजिनल प्राइस था, जो ओरिजिनल एसपी हम माने हुए थे वो कितना मिला था, 300। इनके जो है 60% बोला गया है। तो अब जो है न्यू SP2 यहाँ से निकाला जाए तो आरंभिक विक्रय मूल्य कितने हैं, 300 माने हुए हैं। तो 300 का हम यहाँ पर अगर 60% निकालें तो ये कट जाएगा, 00, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। सीपी मेरा कितना, 150 है, और एसपी कितना आ गया, 180। अब इनको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से प्रॉफिट निकल जाए, क्योंकि मेरा एसपी जो है बड़ा है। तो यहाँ से प्रॉफिट निकाले अगर यहाँ से हम लोग, तो 180 में माइनस कर देंगे 150 को, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंट निकालें, प्रॉफिट परसेंट, तो 30/CP कितना, 150 है, ये नीचे रहेगा, और मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे यह कटेगा 5 बार में कटेगा, और यहाँ से कटेगा 20 बार में। तो 20% यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में जो है दिया गया है, 20%। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन 42। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 नंबर क्वेश्चन है, सुजाता ने 1250 रुपये में 25 वस्तुएं बेची और 10% की हानि हुई। उसे 26 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए ताकि 17% का लाभ जो है कमा सके। तो ये हम जानते हैं, एक्सपेंडिचर बराबर जो है क्या होते हैं, प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन होता है, खपत होता है, कंजम्पशन होता है।
तो यहाँ पर सबसे पहले प्राइस रेशियो अगर निकालें यहाँ से हम प्राइस रेशियो, तो यहाँ पर देखिए 10% की हानि होती है, मतलब 90% होगा यहाँ पर, और उनके बाद 17% का लाभ होता है, मतलब 117%। तो 90 अनुपात यहाँ पर 117 निकाला जाए और इनको यहाँ पर कटाया जाए तो 9 से कटेगा यह 13 बार में कटेगा, और यहाँ 9 से कटेगा यह 10 बार में कटेगा। तो यहाँ पर 10 अनुपात यहाँ पर जो है 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालते हैं सेकंड में एक्सपेंडिचर का रेशियो। एक्सपेंडिचर रेशियो का निकाला जाए यहाँ से, तो पहले कितना यहाँ पर 1250 है, 1250 अनुपात 2600। यहाँ पर ये 0 कटेगा और यहाँ बचेगा 125 अनुपात 260। इनको 5 से कटाया जाए तो यह जो है 52 बार में कटेगा, और यहाँ 5 से कटाया जाए यहाँ पर यह जो है 25 बार में कटेगा। तो 25 अनुपात यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब उनके बाद यहाँ से जो है थर्ड में निकालते हैं क्वांटिटी रेशियो। क्वांटिटी रेशियो का निकाला जाए तो क्वांटिटी बराबर क्या होता है, यहाँ पर क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर बाय जो है प्राइस होगा। एक्सपेंडिचर बाय जो है प्राइस होता है। तो यहाँ पर इनका रेशियो का निकालें, रेशियो एक्सपेंडिचर यहाँ पर कितना है इनके लिए 25 है, और यहाँ पर प्राइस कितनी है 10 है। 25/10 अनुपात उनके बाद 52/13, 52/13। यहाँ पे कटेगा 13 चौके 52, और इनको कटाया जाए यहाँ पर, तो यहाँ पे ये कटेगा 5 दूना 10 और जो है बचे 25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो 5 अनुपात यहाँ पर 8 हो जाएगा। ये 5 जो है ये पहले का है, और ये 8 जो है ये बाद का है। तो पहले यहाँ पर देखें तो पहले क्वांटिटी यहाँ पर दिया है कितना, 25 वस्तुएं यहाँ पर दी गई है, 25 वस्तुएं बेची जाती है। तो 5 यूनिट बराबर यह किनके बराबर है, ये 25 के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। हमको 2600 में कितनी वस्तुएं बेचनी है ये निकालनी है, तो बाद वाला कौन सा है, वो 8 है। तो यहाँ पर 8 यूनिट बराबर है कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 गुना 8 करेंगे तो यहाँ पर जो है 40 आ जाएगा, और यही जो है राइट आंसर होगा। तो 2600 में जो है 26 रुपये में इनको जो है 45 वस्तुएं बेचनी चाहिए, ताकि उनको जो 17% का क्या है लाभ कमा सके। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है राइट आंसर होगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन है, ए तथा बी के लागत मूल्यों का योग 1200 रुपये है। ए तथा बी के विक्रय मूल्यों का योग क्या है, 1390 रुपये है। यदि ए तथा बी का क्रमशः 10% तथा 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो ए तथा बी के लागत मूल्यों का अनुपात क्या होगा, उनको यहाँ पर जो है निकालनी है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर जो है जो कुल लागत है, कुल लागत टोटल जो है सीपी वह कितना दिया गया है, 1200 दिया गया है, और उनके बाद जो है विक्रय मूल्य का योग कितने दिए गए हैं, 1300 जो है 90 दिया गया है। तो कुल जो है विक्रय मूल्य, कुल जो है एसपी वह कितने दिए गए हैं, 1390 जो है दिया गया है। तो यहाँ से प्रॉफिट निकाले, अगर यहाँ से प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1390 में माइनस कर देंगे 1200, तो कितना 190 जो है प्रॉफिट आ जाएगा। उनके बाद परसेंट प्रॉफिट निकाले यहाँ से, परसेंट प्रॉफिट, तो 190 बटे सीपी कितना यहाँ पर 1200 है, मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर ये 00 यहाँ पे कट जाएगा। उनके बाद ये कटेगा 2 छक्के 12, और इनको कटाया जाए यहाँ से तो 95 बार में ये कटेगा, तो 95 बटे यहाँ पर जो है 6 आ जाएगा परसेंट। तो यहाँ पर जो है फ्रैक्शन को घटाने के लिए जो है सभी मान को क्या करेंगे, 6 से जो है गुना कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर ये 95/6 आया है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो केवल जो है 95 आएगा। तो यहाँ पर जो है उसी प्रकार जो है जो यहाँ 10% है, 20% है, सभी में जो है क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम अगर ए का लाभ लिखें, ए का लाभ
इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से बनाने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो ये परसेंट प्रॉफिट निकाले हैं जो कि मेरा मीन होगा, और पहले से ही ए और बी का जो है परसेंट जो है लाभ यहाँ पर जो है दिया गया है। तो ए का पहले लाभ निकाल लेते हैं। तो 10% है, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे 6, तो यहाँ पर जो है 60 आ जाएगा। परसेंट को यहाँ इग्नोर करेंगे हम लोग और केवल जो है 60 यूनिट लेंगे यहाँ पर। उसी प्रकार फिर जो है बी का लाभ निकाला जाए। बी का लाभ तो यहाँ पर कितना 20% है, 20% मल्टीप्लाई जो है 6 करेंगे तो यहाँ पर कितना 120 आ जाएगा। उनके बाद कुल लाभ जो यहाँ पर निकाले हैं, मेरा कुल लाभ यहाँ पर निकला हुआ जो उनको लेंगे। कुल लाभ वो कितना है 95 बाय जो है 6% है, मल्टीप्लाई यहाँ पर 6 कर देंगे, ये 6 कट जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 95 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे इतना आ गया। अब यहाँ पर लिखा जाए ए और एक तरफ में लिखते हैं बी। ए का कितना है यहाँ पर 60 और बी कितना 120 है। मीन कितना मेरा है 95। यहाँ पे इनको माइनस करेंगे इसमें और इनको इधर माइनस करेंगे। यहाँ पर जो है 120 माइनस अगर 95 करेंगे तो यहाँ पर कितना 25 आ जाएगा। फिर इनको यहाँ माइनस किया जाए, 95 माइनस 60 करेंगे तो यहाँ पर 35 आ जाएगा। अब इनका रेशियो अगर लिखा जाए 25:35, ये कटेगा 5 से 35 और यहाँ पे कटेगा 5×25, तो रेशियो कितना आ जाएगा मेरा 5:7 आ जाएगा। और यही जो है करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में जो है दिया गया है 5:7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार को दो समान फर्नीचर क्रमशः 18,000 रुपये और 10,000 रुपये में बेचने पर समान प्रतिशत का लाभ और समान प्रतिशत की हानि होती है। 50% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, यहाँ पर ये जो है निकालनी है। तो यहाँ पर ध्यान दें, तो दो समान फर्नीचर हैं, उनका क्रमशः जो है 18,000 रुपये और जो है 10,000 रुपये में बेचने पर समान प्रतिशत का लाभ होता है, समान प्रतिशत की जो हानि होती है। अगर समान प्रतिशत का लाभ हो और समान प्रतिशत का हानि हो तो यहाँ से हम अगर सीपी निकालेंगे तो इस तरह के प्रश्नों में क्या करते हैं हम लोग, दोनों एसपी को जोड़ देते हैं, SP1 और SP2 इन दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से क्या करते हैं भाग देते हैं, तो मेरा यहाँ सीपी आ जाता है। तो इनको जो है याद रखिएगा ये ट्रिक को। अगर प्रतिशत लाभ और जो है प्रतिशत हानि क्या है समान है और दो फर्नीचर का जो है प्राइस यहाँ पर जो है दिया गया है, तो क्या करते हैं सेलिंग प्राइस दिया गया है तो दोनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, 2 से भाग देते हैं, तो उनसे जो है सीपी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कितना है 18,000 प्लस 10,000 है बटे 2। इनको यहाँ पे अगर प्लस किया जाए तो कितना हो जाएगा 28,000 बटे 2 आ जाएगा। 2 से इनको कटाया जाए तो 14,000 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 14,000। अब यहाँ से हम एसपी निकालने बोला जा रहा है, अगर 50% का लाभ कमाने के लिए उसे जो है किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो यहाँ से हम निकाले अगर न्यू एसपी, तो यहाँ पर कितना है 14,000 है। 14,000 का 50% लाभ कमाने के लिए बोला गया है, तो 150 बटे 100। इनको यहाँ पर कटाया जाए, 00 यहाँ पर कट जाएगा और इनको मल्टीप्लाई किया जाए 14 गुना अगर 15 करेंगे तो 210 हो जाएगा और यहाँ पर उनके बाद 00। तो 21,000 जो है राइट आंसर होगा, 21,000 रुपया इनका जो है विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए जो है करेक्ट आंसर है 21,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है, किसी ट्रांजैक्शन पर एक दुकानदार लागत पर 400% का मुनाफा कमाता है। यदि लागत 100% बढ़ जाती है और विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता है तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या होगा। नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या होगा, उनको यहाँ पर जो निकालनी है। तो यहाँ पर लिखते हैं ओल्ड केस और यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं माना, लागत को यहाँ पर जो है मानते हैं 100 यूनिट। 100 यूनिट यहाँ पर जो है मान के बना रहे हैं और क्वेश्चन में बोला गया दुकानदार लागत पर 400% का मुनाफा कमाता है।
जो प्रॉफिट यहाँ है वह कितना है, 400%, मतलब 400। और क्वेश्चन में बोला गया है अगर यहाँ पर लागत जो है 100 यूनिट है, प्रॉफिट कितना है, 400 है, तो एसपी कितना हो जाएगा। एसपी अगर निकाले यहाँ से हम, सीपी प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सीपी कितना है यहाँ पर 100 प्लस 400, इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 500। अब आगे बोला गया है यदि लागत में 100% बढ़ जाती है, यहाँ पर लिखा जाए न्यू केस। अब अगर 100% बढ़ जाता है लागत में, लागत अगर 100% क्या होता है, अगर बढ़ा दें तो क्या होगा, न्यू सीपी कितनी हो जाएगी, 100 का जो है अगर 100% बढ़ा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 आ जाएगा। कितना होगा, 200 होगा। और एसपी कितना है, एसपी 500 है, जो कि यहाँ पर है कितना, 500। तो यहाँ से हम प्रॉफिट निकालें, अगर यहाँ से प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 500 माइनस जो है 200, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। और क्वेश्चन में बोला गया है नया लाभ, जो न्यू प्रॉफिट हुआ वो कितना मेरा आया, 300, ये जो है न्यू प्रॉफिट हुआ। और विक्रय मूल्य, उनका अनुपात यहाँ पर निकालने बोला गया था। तो यहाँ पर लिखा जाए न्यू प्रॉफिट अनुपात जो है एसपी, इनका अनुपात निकालना है। तो न्यू प्रॉफिट कितना यहाँ पर मेरा 300 है, और एसपी कितना है 500। यहाँ पर ये 00 कट जाएगा, तो 3:5 यहाँ पर 5 हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन सी में जो है दिया गया, 3:5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 46। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है, पारिक ने अपना पेन 11 रुपये के लाभ पर बेचा। उसने अपने लाभ के प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर की और इसे 25% पाया। पेन का जो है विक्रय मूल्य ज्ञात करें। पेन का जो है क्रय मूल्य ज्ञात करें कितना है। तो यहाँ पर 25% दिया गया है। यहाँ पर लिखा जाए प्रॉफिट ऑन एसपी, वह कितना दिया गया है, 25% यहाँ पर जो है दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखा जाए प्रॉफिट ऑन एसपी, 25% को किया जाएगा तो भिन्न में तो कितना, 1/4 जो है 4 आ जाएगा। तो यहाँ जो है, यहाँ पर एसपी कितना है, 4 हो जाएगा, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट वह यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि गणना जो है एसपी पर हो रहा है। तो एसपी जो है यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्रॉफिट कितना आ जाएगा मेरा, 1 आ जाएगा, निकाल देंगे यहाँ से। तो उनके बाद जो है सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस जो है प्रॉफिट होता है। सीपी बराबर क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट होता है। और एसपी यहाँ पर कितना, 4 है, माइनस प्रॉफिट कितना, 1 है। इनको माइनस करेंगे तो 3 जो होगा मेरा, ये सीपी आ जाएगा। 3 क्या होगा, यहाँ पर सीपी हो जाएगा मेरा। अगर 3 सीपी आ गया तो एक यहाँ पर दिया गया है, पारिक ने अपना पेन 11 रुपये के लाभ पर जो है बेचा है। तो लाभ कितना था मेरा, वह 1 यहाँ पर, तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पर किनके बराबर है, 11 रुपये के बराबर है। तो क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना मेरा है, 3 यहाँ पर आया हुआ है। तो 3 यूनिट बराबर यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा, 11 गुना 3 कर देंगे तो 33 जो है आ जाएगा। और यही जो है राइट आंसर होगा, 33 रुपया इनका जो है क्रय मूल्य होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में जो है दिया गया है, 33। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है, यदि 20% वस्तुएं 50% लाभ पर बेची जाती है, 40% वस्तुएं 20% हानि पर बेची जाती है, 20% वस्तुएं 5% हानि पर बेची जाती है, तथा शेष वस्तुएं ना तो लाभ पर ना ही जो है हानि पर बेची जाती है, तो कुल मिलाकर लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। कुल मिलाकर लाभ का प्रतिशत क्या, उनको जो है यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है क्वांटिटी का रेशियो लिख लेते हैं। क्वांटिटी का जो है रेशियो,
इनको लिखा जाए तो पहले कितना है, 20% है, 20% हैं गुड्स। उनके बाद है यहाँ पर 40%, 40% हैं गुड्स। उनके बाद यहाँ पर है 20%, 20% गुड्स। और उनके बाद बोला गया है हानि पर बेची जाती है और शेष वस्तुएं, शेष वस्तुएं जो रिमेनिंग होगा यहाँ पर लिखा जाए रिमेनिंग। तो रिमेनिंग निकालना है, टोटल कितना होता है 100%। तो रिमेनिंग अगर निकाला जाए यहाँ से रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 100% में माइनस कर देंगे सभी का जो योग करके, 20 प्लस 40 प्लस फिर 20, सभी को यहाँ पर प्लस किया जाए तो 80 आ जाएगा। तो 100% में माइनस किया जाए 80% तो कितना हो जाएगा, 20% आ जाएगा। उनके बाद फिर सभी का अगर रेशियो यहाँ पर लिखा जाए, रेशियो जितना क्वांटिटी है उनका रेशियो अगर लिखे यहाँ पर तो कितना है, 20:40:20 अनुपात, और उनके बाद जो रिमेनिंग बचा है वो रिमेनिंग कितना है यहाँ पर 20 आया मेरा। अब सभी को यहाँ पर कटाया जाए तो यह 20 से कटेगा सभी यहाँ पर, एक बार में ये कटेगा, 20×2 = 40, फिर एक बार में, फिर एक बार में, तो 1:2:1:1 आएगा। टोटल किया जाए सम इनका, टोटल अगर करें सम तो 1 + 2 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 2 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 जो है यूनिट आ जाएगा। उनके बाद यहाँ पर जो है ये प्रॉफिट है, फिर इनका लॉस है, इनका अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, रेशियो अगर निकाला जाए तो यहाँ पर लिखते हैं पार्ट 1, जहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 यूनिट है, इनको लेते हैं 1 यूनिट को, और यहाँ पर 50% का जो है क्या होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर क्या 1 मल्टीप्लाई जो है 50 हो जाएगा, तो प्लस जो है 50 हो जाएगा। उनके बाद पार्ट 2 लिखते हैं, उनके बाद 2 यूनिट है यहाँ पर, 2 यूनिट, और यहाँ पर कितना है, 20% का लॉस है, 20% का जो है क्या लॉस है। तो यहाँ पर 2 गुना -20 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 है, माइनस जो है 40 हो जाएगा। उनके बाद यहाँ पर जो है पार्ट थर्ड में कितना यहाँ पर है, ये हो गया फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, और यहाँ पर थर्ड कितना है, 5% है, और इनके लिए कितना यूनिट है, 1 यूनिट। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 मल्टीप्लाई जो है -5 हो जाएगा, तो यहाँ पर -5 आ जाएगा। उनके बाद पार्ट 4, इनके लिए 1 यूनिट यहाँ पर है। शेष में क्या बोला गया था, ना तो लाभ है ना ही जो है हानि होती है, ना ही लाभ है ना ही हानि है, इसका मतलब क्या है, 0 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई यहाँ पर 0 करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। टोटल सम किया जाए इनका, टोटल सम अगर करें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 50, ये प्लस में है, फिर यहाँ माइनस में है 40, फिर यहाँ माइनस है 5, इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो प्रॉफिट अगर निकाले यहाँ से, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट ये निकालने बोला जा रहा है, कुल मिलाकर लाभ का प्रतिशत क्या होगा उनको निकालनी है। तो 5/5 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ये कटेगा एक बार में, तो 1% का क्या होगा, ओवरऑल जो है 1% का क्या होगा, इनका प्रॉफिट होगा, और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में जो है दिया गया 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्वेश्चन है, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को एक दुकानदार ने 2400 रुपये में बेचा। दुकानदार को पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुई। यदि इनमें से एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची गई तो दूसरी वस्तु पर कितने रुपये की हानि हुई। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर जो है दिया गया है, वह कितना है, 2400 रुपये यहाँ पर जो है दिया गया है, और प्रॉफिट जो दिया गया है, प्रॉफिट वह कितना है, 20%, मतलब 20%, 20 बाय जो है 100, ये कटेगा 5 बार में, 1/5 कितना हो, 5 हो जाएगा। प्रॉफिट बोला गया है
तो 5 में 1 रुपया प्रॉफिट होता है तो कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। 6 क्या मेरा SP और 5 क्या मेरा CP। प्रॉफिट कितना यहाँ पर हुआ, 1 का। प्रॉफिट कितना हुआ, 1 का। और क्वेश्चन में जो है प्रत्येक को एक दुकानदार ने जो है 24 रुपये में बेचा है। तो यहाँ पर जो SP मेरा कितना है, यहाँ पर 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट बराबर यहाँ पर किन के बराबर है, तो 2400 के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्योंकि हमको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट मेरा कितना है, 1 यूनिट यहाँ पर है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 24। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 400 आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है पूरे लेन देन में जो है ना तो लाभ होता है ना ही जो है हानि होती है। तो दोनों क्या इक्वल है, लॉस ऑन सेकेंड आर्टिकल और जो है प्रॉफिट ऑन फर्स्ट आर्टिकल क्या है, दोनों क्या इक्वल है। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा मेरा वो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। क्योंकि इसमें लेन देन में ना तो जो है लाभ होता है ना ही जो है हानि होती है, दोनों क्या इक्वल होगा। और इसीलिए जो है 400 जो है मेरा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर किस में है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 49। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 नंबर क्वेश्चन है, पी ने एक वस्तु क्यू को 20% लाभ पर बेची। क्यू ने यही वस्तु जो है आर को 25% की हानि पर बेच दी। आर ने इसी वस्तु को टी को 50% लाभ पर बेचा। यदि पी ने यह वस्तु 100 रुपये में खरीदी थी तो टी के लिए उस वस्तु की कीमत क्या है। तो यहाँ पर जो निकालनी है वो है टी के लिए जो है इस वस्तु की कीमत क्या रही है, उनको यहाँ पर जो निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं पी ने एक वस्तु क्यू को 20% लाभ पर जो है बेची है। पी ने जो है क्यू को बेचा है कितने परसेंट, 20% लाभ पर बेचा गया है, मतलब प्लस 20% का जो है लाभ होता है। तो अगर इनको 20% को भिन्न में किया जाए 1/5 हो जाएगा, लाभ होगा तो कितना होगा, 5 से जो है ये 6 जाएगा, मतलब 5 अनुपात यहाँ पर 6 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है क्यू ने यही वस्तु आर को 25% की हानि पर बेच दी। क्यू ने जो है आर को हानि पर बेचा है माइनस जो है 25%। अगर इनको 25% को भिन्न में किया जाए 1/40 हो जाएगा। कमी हो रही है, हानि हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, 4 से जो है 3 होगा। उनके बाद आर ने इसी वस्तु को टी को 50% के लाभ पर जो है बेचा, 20 प्लस 50%। इनको भिन्न में किया जाए 1 जो है कितना, 2 हो जाएगा। लाभ हुआ है 2 से क्या हो जाएगा, 3 होगा। हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, यदि पी ने यह वस्तु 100 रुपये में खरीदी थी तो टी के लिए इस वस्तु की कीमत क्या होगी। हमको बस ध्यान देना है यहाँ पर पी और यहाँ पर टी पे। तो यहाँ से हम पी और टी का जो है रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखें, अगर इस तरह का रहे, पी स्टार्टिंग में हो और टी जो अंत में हो, तो क्या करते हैं, केवल इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक साथ में और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरा जो है पी और टी का रेशियो जो है आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4×5 = 20, 20 दूना जो है यहाँ पर 40 हो जाएगा। और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो है 54 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 40 अनुपात यहाँ पर जो है 54 आ जाएगा। इनको 2 से कटाया जाए, 20 बार में कटेगा। इनको 2 से कटाएं तो 27 बार में ये कटेगा। क्वेश्चन में जो है पी ने यह वस्तु 100 रुपये में खरीदी है, तो पी का जो है मान यहाँ पर दिया गया, कितना, 100 यूनिट, यहाँ पर 100 रुपये यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन जो हम यहाँ निकाले हुए हैं वो कितना यहाँ पर है, 20 यूनिट है। तो 20 यूनिट बराबर यह किन के बराबर है, तो यह 100 के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। हमको निकालना है टी का, और टी कितना यहाँ पर 27 है। तो 27 यूनिट बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 × 27 कर देंगे तो 135 जो है रुपया आ जाएगा। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर
डी में जो है दिए गए 135। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 नंबर क्वेश्चन है, ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1495 रुपये में बेचा। उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है। उसने इस नई वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा। ए ने कुल कितना जो है लाभ कमाया, ए ने कितना लाभ कमाया उनको जो है निकालनी है। तो पहले यहाँ पर देखें 15% लाभ पर जो है 1495 में जो है बेचा है। तो 15% को अगर किया जाए भिन्न में तो कितना हो जाएगा, 3 बटे यहाँ पर जो है 20 होगा। लाभ है तो अगर 20 में 3% 3 का लाभ होता है तो कितना हो जाएगा, 23/20 आ जाएगा। 20 क्या हो गया यहाँ पर सीपी हो गया और 23 क्या मेरा एसपी। और क्वेश्चन में यहाँ पर जो एसपी यहाँ पर दिया गया कितना, 1400 जो है 95 में बेचा है। तो 23 यूनिट यह किन के बराबर है, 1495 के जो है बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 23 से इन्हें जो है भाग दिया जाए, 1495 में भाग देगा 23 से, तो यह जो है 65 बार में कटेगा। कितना हो जाएगा, 65। तो यहाँ से हम सीपी अगर निकालें 20 यूनिट बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 65 गुना 20 करेंगे तो 1300 आ जाएगा। कितना होगा, 1300। यहाँ पर ये जो 1300 आया है यह जो है दोनों वस्तुओं का जो है सीपी है। यहाँ पर देखें उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य जो है पहले खरीदी की वस्तु क्या बराबर है। तो ये जो 1300 है ये दोनों वस्तु का जो है सीपी है। क्या है, दोनों वस्तु का क्या है, वस्तु का ये सीपी है। यहाँ से हम कुल लाभ अगर निकालें, यहाँ पर कुल लाभ यहाँ पर क्या होंगे उनको निकाला जाए तो क्वेश्चन में जो है पहली वस्तु का लाभ कितना दिया गया है, वो है 3 है। पहला जो लाभ दिया गया है क्वेश्चन में वो है 3 यूनिट, यहाँ पर जो है पहला जो है लाभ दिया गया है। सेकेंड वस्तु का लाभ क्या है, नई वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया। तो यहाँ पर लिखें दूसरा जो लाभ है वह कितना है, 10%, मतलब 10/100। यहाँ पे कटेगा 1 बटे जो है 10 हो जाएगा। तो नीचे में मेरा क्या है, ये सीपी है और ऊपर में क्या है मेरा एसपी है। लेकिन पहले अगर देखें यहाँ पर पहले क्या सीपी क्या बोला कि बराबर है, तो पहले यहाँ पर मेरा सीपी 20 है, इनको भी जो है 20 करना होगा। तो उनके लिए ऊपर 2 और नीचे भी 2 ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 बटे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 बटे 20 हो जाएगा। तो ये 2 जो है ये मेरा प्रॉफिट हो गया। ये लाभ कितना हुआ मेरा यहाँ पर इनके लिए, तो यहाँ पर 2 यूनिट जो है यहाँ पर मेरा क्या हो गया, लाभ हो गया। तो अब यहाँ पर निकालें एक के लिए जो कुल लाभ कितना हो गया। कुल लाभ अगर लिखा जाए एक के लिए, पहले कितना लाभ था, 3 यूनिट, और अब जो नया लाभ हुआ वो कितना है, 2 यूनिट है। 3 + 2 किया जाए तो कितना हो जाएगा, 5 यूनिट जो है ये कुल लाभ हो जाएगा। 5 यूनिट मेरा कुल लाभ हो गया। कुल लाभ अगर यहाँ पर मेरा 5 यूनिट आ गया, क्वेश्चन में यहाँ पर देखें इस जगह पर 1 यूनिट बराबर जो है कितना है, 65 है। तो 5 यूनिट बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा, 65 गुना जो है 5 किया जाए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 जो है 25 आ जाएगा। और यही जो है राइट आंसर है जो कि ऑप्शन ए में जो है दिया गया है। ए ने जो है कुल कितना लाभ कमाया है, तो जो है 300 जो है रुपये का जो है इन्होंने कुल जो है लाभ कमाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 51। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु ए और वस्तु बी के लागत मूल्य क्रमशः 1200 रुपया एवं जो है 1600 रुपया है। वस्तु ए का विक्रय मूल्य 1380 रुपया है तथा दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल लाभ 25% है। वस्तु बी को बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना है, उनको यहाँ पर जो है निकालनी है। तो सबसे पहले ए बी का जो है लागत मूल्य का रेशियो पहले निकाल लेते हैं। सी पी का यहाँ पर रेशियो अगर निकाला जाए कितना है, 1200 अनुपात 1600। यहाँ पे ये 00 कटेगा और यहाँ पे इनको कटाया जाए 4 से, 4 चौके 16 और यहाँ पर 4 तिया 12, 3 अनुपात यहाँ पर जो है 4 हो गया। आगे क्वेश्चन में बोला गया वस्तु ए का विक्रय मूल्य कितना है, 1380 रुपया। वस्तु ए का विक्रय मूल्य 1380 रुपया है और ए का जो है लागत मूल्य कितने हैं, 1200 है। तो यहाँ से हम जो है
ए का लाभ परसेंट निकाल लेते हैं। ए का लाभ परसेंट निकाला जाए तो कितना है, 1380 है। 1380 में माइनस करेंगे 1200 बटे सीपी कितना है 1200, वो नीचे रहेगा, और मल्टीप्लाई 100। इनको माइनस करेंगे तो 180 हो जाएगा। 180 बटे 1200 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे डबल जीरो कटेगा और इनसे कटाया जाए 12 से इनको, तो ये जो है 15 बार में कटेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15%। अब यहाँ पर जो है आगे क्वेश्चन में बोला गया है दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल लाभ जो है कितना है 25%। कुल लाभ यहाँ पर जो है दिया गया है, जो कि मेरा जो है क्या होगा, मीन होगा यहाँ पर मेरा कितना है 25%। अब यहाँ पर हम जो है एलिगेशन का यूज करने वाले हैं, तो इस तरफ में ए लेते हैं और यहाँ पर जो है बी लेते हैं। ए मेरा कितना है 15%, 15। बी हमको यहाँ पर जो है निकालना है, और मीन कितना मेरा 25। इनमें माइनस किया जाए और इनको इनमें माइनस करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 25 और इनको यहाँ माइनस करेंगे, तो 25 माइनस जो है 15 करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ पर ए मेरा कितना है, सॉरी, यहाँ पर मेरा बी जो है कितना है 4 यूनिट है, और यहाँ पे कितना आया 10। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 4 यूनिट बराबर जो है यह किन के बराबर है, तो यह जो है 10 के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 बटे 4 हो जाएगा। उनके बाद हम यहाँ से 3 यूनिट अगर निकालें, यहाँ से हम 3 यूनिट, तो कितना हो जाएगा 10 बटे 4 मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 करेंगे तो 30 बटे यहाँ पर जो है 4 हो जाएगा। 4 से इनमें जो है भाग दिया जाए तो 7.5 हो जाएगा। हमको निकालना है x निकालना है, b कितना यहाँ पर मेरा x है और x यहाँ पर है, x का मान निकालना है। तो यहाँ पर जो है ये वाले जो है ये a मेरा आ गया, और a कितना मेरा यहाँ पर x माइनस जो है 25 है। x माइनस 25 बराबर यहाँ पर कितना है 7.5। तो x बराबर कितना होगा 7.5। इनको इस तरफ करेंगे तो प्लस हो जाएगा 25। इनको यहाँ पर जो है जोड़ा जाए तो 32.5% आ जाएगा, और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु 65 रुपये में बेची गई ताकि 4% का लाभ हो। एक अन्य वस्तु जिसका क्रय मूल्य 3750 रुपये है उसे 4% की हानि पर बेचा गया। पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो है पहली वस्तु का यहाँ पर जो है हम सीपी निकाल लेते हैं। तो अगर सीपी यहाँ निकाला जाए तो विक्रय मूल्य कितना यहाँ पर 6500 है, और 4% का लाभ होता है। अगर 4% का लाभ होता है तो 104 बटे यहाँ पर क्या 100 होगा, ये मेरा एसपी होगा, और यहाँ पे ये क्या सीपी होगा। तो एसपी के नीचे हम एसपी लिखेंगे जो कि 104 यहाँ पर होगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर 100 कर देंगे। इनको यहाँ पर जो है कटाया जाए, 2 से 2 पंच 10, 2 दूना 4, तो यहाँ कटेगा 2 पंच 10, और 52 से इनको कटाया जाए तो ये 125 बार में यहाँ पर कटेगा, और इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 6250 आ जाएगा। तो जो फर्स्ट जो है वस्तु है उनका सीपी कितना आ गया 6250, और जो सेकेंड है वस्तु उनका सीपी यहाँ पर कितना दिया गया है 3750 दिया गया है। इनका यहाँ पर रेशियो का निकाला जाए, रेशियो 6250 अनुपात 3750, इनको यहाँ पे ये 0 कटेगा, और उनके बाद 375 को 15 से कटाया जाए, सॉरी 25 से कटाया जाए तो यह 15 बार में कटेगा, और यहाँ पर इनको कटाया जाए तो यह जो है 25 बार में कटेगा। फिर उनके बाद 5 से कटाया जाए, 5 × 15, और जो है यहाँ पर 25, 5 अनुपात यहाँ पर जो है 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम वेटेड ट्री का यूज करने वाले हैं, वेटेड ट्री का जो यूज करने वाले हैं, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट निकाला जाए तो यहाँ पर रेशियो में जो 5 अनुपात यहाँ पर 3 है, तो 5 अनुपात 3 है, तो 5 मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 कर देंगे, जो कि यहाँ पे लाभ हो रहा है तो प्लस में रहेगा। उनके बाद प्लस, उनके बाद 3 लेंगे यहाँ से, और 3 गुना इनके लिए यहाँ पर जो है
इनका कितना दिया गया, 4% का हानि होता है, तो माइनस यहाँ पर जो है 4 मल्टीप्लाई कर देंगे और बटे में 5 प्लस यहाँ पर 3, दोनों को जोड़ देंगे। उनके बाद यहाँ पर इनका कैलकुलेशन किया जाए, 5 चौके 20 माइनस 4 दिया 12 माइनस 12 हो जाएगा यहाँ पर, और 8 5 3 8, इनको यहाँ माइनस करेंगे तो 8 बटे यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 कटेगा तो +1 आ जाएगा। +1 आने का मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में जो है दिया गया, 1% का जो है क्या होगा, लाभ होगा। क्वेश्चन में यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 3000 रुपये में खरीदा। उसने इन वस्तुओं को क्रमशः 10% लाभ, 5% लाभ और 15% की हानि पर बेचा। उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ हानि ज्ञात करें। उनके द्वारा प्राप्त जो है कुल लाभ हानि ज्ञात करना है जब सभी वस्तुओं का जो है क्रय मूल्य क्या हो, समान हो, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में जो है दिया गया है। तब जो है कुल लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए केवल जो है प्रतिशत मानों का जो है एवरेज निकालना होता है। तो यहाँ से हम अगर नेट परसेंट निकालें यहाँ से हम लोग, तो ऊपर में जो है सम ऑफ ऑल यहाँ पर परसेंट यहाँ पर लेंगे, और नीचे में जो है नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर जो है नीचे में रखेंगे। तो सम ऑफ ऑल परसेंटेज कितने यहाँ पर हैं, 10% है, 5% है लाभ है, और 15% हानि है। तो 10% प्लस 5% हानि है, तो माइनस यहाँ पर कितना होगा, 15%, बटे में नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, तो 3 आइटम्स हैं। तो इन सभी को किया जाए तो ये प्लस प्लस जुटेगा 15 होगा, माइनस यहाँ 15 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0/3 आएगा तो 0% आएगा। इसका मतलब क्या है, ना प्रॉफिट होगा ना जो है लॉस होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस। इसलिए जो राइट आंसर जो होगा मेरा वो है ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, कोई लाभ हानि नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे 9 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। इस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या था। इस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लेते हैं ओल्ड जो है सीपी, ओल्ड सीपी यहाँ मानते हैं, 100x यहाँ मानते हैं, और जो प्रॉफिट दिया गया वह कितना है, 12%। प्रॉफिट है वह कितना है, 12% है। अगर 12% प्रॉफिट है तो इनका एसपी कितना हो जाएगा, 112x हो जाएगा। कितना होगा, 112x हो जाएगा। उनके बाद न्यू, यहाँ पे न्यू लिखते हैं, और उनके बाद जो है 12% कम में खरीदा होता, तो न्यू जो है न्यू सीपी यहाँ पर कितने हैं, 12% क्या बोला गया, कम में खरीदा होता, तब क्या होगा, तो 100x जो कि सीपी क्या माने हैं, 100x माने हुए हैं, इनमें क्या करेंगे, 12x को माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 88x जो है यहाँ पर बचेगा। और क्वेश्चन में यहाँ न्यू प्रॉफिट यहाँ पर दिया गया है, जो न्यू प्रॉफिट है वो यहाँ पर दिए गए हैं। न्यू प्रॉफिट कितना है, वो है 27% जो है न्यू प्रॉफिट यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ से हम न्यू एसपी निकालें, अगर यहाँ से न्यू एसपी यहाँ पर जो है 88x जो है उनका हम 27% जो है लाभ होता है, तो 88x और प्लस 88x का जो है 27% यहाँ पर जो है निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 88x हो जाएगा, प्लस इनका 27% किया जाए तो 23.76 आ जाएगा x। इनको बनाने का सबसे आसान तरीका है 88x और मल्टीप्लाई यहाँ पर जो है 27% है, इनको जो है पार्ट में तोड़ लेते हैं, एक 25% और जो है प्लस 2%। तो एक बार 25% करेंगे तो 25% क्या आता है, 1/4 होता है, तो 88 को 1/4 से भाग दिया जाए तो यहाँ पर कितना होगा, 22 होगा। उनके बाद 88 में 2% किया जाए तो 2% करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 जो है 76 होगा,
और एक एक अंक के बाद जो है दशमलव आ जाएगा, 1.76 होगा। इन दोनों को प्लस करेंगे यहाँ पर तो 23.76 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। अब इनको यहाँ पर प्लस किया जाए तो 111.76x आ जाएगा। न्यू एस पी मेरा कितना आ गया, 111.76% x आ गया। और ओल्ड एस पी यहाँ पर दिया गया है, ओल्ड एस पी कितने हैं यहाँ पर, 112x है। कितना है, 112x है। और यहाँ क्वेश्चन में बोला क्या गया है, इसे जो है 9 रुपये कम में बेचा होता है। मतलब जो विक्रय मूल्य है उनका अंतर यहाँ पर दिया गया है, कितना, 9 जो है दिया गया है। तो न्यू एस पी और जो है ओल्ड एस पी, इनका अंतर यहाँ पर जो दिया गया कितना, 9 दिया गया है। तो अंतर पहले निकालें, यहाँ पर हम लोग अंतर डिफरेंस निकाला जाए, 112 माइनस 111.76, इनको माइनस करें तो 0 जो है 24x हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा जाए 0.24x, यह जो किन के बराबर है, तो यह 9 के बराबर है। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 9/0.24। दशमलव खत्म होगा, ऊपर जो है डबल जीरो चला जाएगा। और इनको यहाँ कटाया जाए, इनको करें 3 8 24 और यहाँ पर 3 3 9 300, 300 बटे यहाँ पर जो है 8 हो जाएगा। और 8 से इनमें जो है भाग दिया जाए तो 37 जो है 5 आ जाएगा। कितना आएगा, 37.5 आ जाएगा। यहाँ पर वस्तु का जो है वास्तविक जो है क्रय मूल्य क्या है उनको निकालने हैं। वास्तविक क्रय मूल्य कितना यहाँ पर है, 100x जो है यहाँ माने हुए थे। x का मान कितना आया मेरा, 37.5 आया है। तो ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल जो CP है वो कितना हो जाएगा, 100x है। तो 100 मल्टीप्लाई 37.5 किया जाए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3750 हो जाएगा। 3750 मेरा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है डी में दिया गया है, 3750। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ 55 नंबर क्वेश्चन है, सुषमा ने 6 मेज और 12 कुर्सियों को 12,000 रुपये में क्रय किया। उसने मेज़ों को 15% लाभ पर तथा कुर्सियों को 10% की हानि पर बेच दिया। यदि उसका कुल लाभ 300 था तो मेज़ों की कुल जो है कीमत ज्ञात करें। मेज़ों की कुल कीमत क्या, उनको जो है यहाँ पर ज्ञात करनी है। अगर मान लेते हैं सारा पैसा हम टेबल पे लगाते हैं, टेबल पर लगाया जाए, टेबल पर अगर लगाया तो लाभ कितना है हुआ उनको पहले निकाले। अगर यहाँ से तो 12,000 मल्टीप्लाई 15%, 15/100, यहाँ पे डबल जीरो कट जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर कितना आएगा, 1800। 1800 क्या हुआ, लाभ हुआ। उनके बाद अगर सारा पैसा अगर चेयर पर लगाया जाए तो यहाँ पर कितना होगा, 12,000 मल्टीप्लाई 10/100, ये डबल जीरो कटेगा तो यहाँ पर कितना होगा, 1200। 1200 का क्या होता है, हानि होता है। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है यदि उसका कुल लाभ कितना है, 300 था उनका जो है कुल लाभ। तो यहाँ पर से हम चेक कर लेंगे कि जो 1800 यहाँ पर मेरा है और यहाँ पर 1200 को जो हानि हो रहा है, क्या उनके बीच में ठीक आता है, उनका जो है मिड पॉइंट क्या है, उनको पहले निकालते हैं। अगर यहाँ से हम मिडिल पॉइंट निकालें, अगर यहाँ से मिडिल पॉइंट, तो क्या करते हैं, 1800 प्लस करते हैं, दो अंकों पर प्लस करते हैं और जो है 2 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 1200/2। इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 600 होगा बटे 2। 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 300। यहाँ पर कितना आ रहा है मेरा, 300 जो है आ रहा है। 300 बिल्कुल जो है इसके बीच में आ रहा है। इसका मतलब है कि जो मात्रा होगा राशि वो जो है दोनों बराबर में बटेगा। जो मात्रा राशि जैसे कि 12,000 है तो इनका जो है हाफ होगा, जो कि 6 मेज का हो जाएगा। और हाफ जो इसका करेंगे, अगर 12,000 है, 12,000 का अगर आधा किया जाए यहाँ पर कितना होगा, 6,000। ये 6,000 रुपया जो है ये दोनों का है, 6 मेज का 6,000 रुपया और 12 कुर्सियों का जो है 6,000 रुपया।
तो क्वेश्चन में जो है पूछा गया क्या, मेजों की कुल कीमत क्या हो गई। तो मेज का कुल कीमत कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दोनों में, इसलिए जो है मेज का जो है कुल कीमत कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में जो है दिया गया है 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। क्वेश्चन में यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन है, अभी ने दो वस्तुओं को 624 रुपये में खरीदा। उसने एक को 14% की हानि पर तथा जो है दूसरे को 14% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यहाँ पर क्या बोला गया, दोनों वस्तुओं का जो है विक्रय मूल्य क्या है, समान है, तो उनके क्रय मूल्य में अंतर ज्ञात करें। उनका क्रय मूल्य का जो अंतर यहाँ पर जो है ज्ञात करना है। तो पहला वस्तु को जो है उनमें क्या है, 14% की हानि हो रही है। जो जो फर्स्ट है इनमें जो है क्या हो रहा है, 14% का हानि हो रहा है। तो इनका एसपी कितना हो जाएगा, 86% इनका जो है एसपी हो जाएगा, बचेगा जो। अब यहाँ पर दूसरा बोल रहा है 14% का लाभ हो रहा है। अगर सेकेंड में जो है 14% का अगर लाभ होगा तो इनके लिए एसपी कितना हो जाएगा, 114% हो जाएगा। और क्वेश्चन में बोला गया दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। जो एसपी है क्या है, बराबर है। एसपी क्या है, बराबर है। अगर एसपी बराबर है तो CP1 का जो है 86% इक्वल टू CP2 का जो है 114% क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं CP1 बटे CP2 बराबर 114 बटे 86%, मतलब 86। अब इनको कटाया जाए 2 से, तो यहाँ पर 43 बार में कटेगा, इनको कटाया यहाँ पर, तो ये जो है 57 बार में यहाँ पर कटेगा। 57 बटे यहाँ पर कितना होगा, 43 आ जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में जो है दो वस्तुओं का जो है क्रय मूल्य यहाँ पर दिया गया, कितना, 624 है। तो इन दोनों को अगर प्लस करें हम लोग, कुल जो यूनिट कितना है उनको अगर जोड़ा जाए, कुल यूनिट कितना हो जाएगा, यहाँ पर इनको जोड़ें अगर 57 प्लस 43 किया जाए तो कितना आ जाएगा, 100 यूनिट हो जाएगा। और ये 100 यूनिट जो हैं ये किन के बराबर है, ये 624 के बराबर है। तो एक यूनिट बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 624 बटे 100। हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य में अंतर निकालना है। तो क्रय मूल्य में अंतर कितना हो जाएगा, 57। क्रय मूल्य यहाँ मेरा है, दोनों है, यहाँ पर जो डाटा आया हुआ है, इनका अंतर निकाला जाए तो 57 माइनस 43 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। तो यहाँ से 14 यूनिट अगर निकाल लेंगे हम लोग तो मेरा आंसर आ जाएगा 624 बटे 100 मल्टीप्लाई यहाँ पर जो है 14 करेंगे। अब इनको यहाँ पे कटाया जाए तो 100 से सीधा जो है इनमें भाग देते हैं, तो 6.24 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 14 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 87 दशमलव जो है 36, 87 दशमलव जो है 36 आ जाएगा रुपया। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में जो है दिया गया है 87.36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु की अंकित कीमत 315 रुपये है, इसे 288 रुपये में बेचा जाता है। यदि 4% की हानि होती है तो इस वस्तु की अंकित कीमत लागत कीमत से कितना प्रतिशत अधिक रखी गई है। तो यहाँ पर 4% का हानि यहाँ पर दिया गया है। अगर हानि जो है ये 4% का है तो 96% पर जो है बेची होगी, 96 पर जो है बेचा होगा। तो यहाँ पर हम, और क्वेश्चन में यहाँ पर जो है विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया गया कितना, 288 रुपये जो है विक्रय मूल्य यहाँ पर दिए गए हैं। तो 96% जो है ये किन के बराबर है, 288 के बराबर है। तो 1% बराबर यहाँ पर कितना होगा, 288 बटे 96। इनको यहाँ पर कटाया जाए तो ये जो है 3 बार में यहाँ पर कटेगा। और 100% यहाँ निकाला जाए, यहाँ से हम CP निकाल लेते हैं, जो कि क्या होता है, 100% होता है CP। तो यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 किया जाए तो 300 यहाँ पर मेरा क्या CP आ जाएगा। और क्वेश्चन में जो है अंकित जो है कीमत यहाँ पर दिया गया है,
मार्क्ड प्राइस यहाँ पर जो है दिया गया है वो कितने हैं, 315 यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर अंतर निकाला जाए, इनका अंतर कितना होता है, 315 माइनस 300 किया जाए तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। उनके बाद जो है यहाँ से मार्कअप परसेंटेज निकाला जाए तो 15 और यहाँ पर ये CP कितना है, 300 है, मल्टीप्लाई यहाँ पर 100, यही कटेगा, 00 कट जाएगा और यहाँ से कटेगा 3×5=15, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में जो है दिया गया है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। क्वेश्चन में यहाँ 58 में क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 15% की हानि पर बेची। यदि उसने इसे 30.60 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 9% का लाभ होता। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। यहाँ पर ये जो है निकालनी है, विक्रय मूल्य जो है निकालना है। तो यहाँ पर देखिए पहले जो है क्या है, 15% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। 15% का क्या है, हानि है। और उनके बाद 30.60 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे जो है 9% का क्या होता, लाभ होता। उनके बाद क्या है, 9% का क्या है यहाँ पर लाभ है। अगर इस तरह का रहे, माइनस से जो है प्लस में जा रहा है, तो यहाँ पर अंतर अगर निकालना होगा तो दोनों क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ से निकाले हम, कुल कितना प्रतिशत हुआ, कितना हो जाएगा, 15 + 9 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24% हो जाएगा। और यही 24% जो है यह किन के बराबर है, यह 30.60 के क्या है, बराबर है। 30.60 के क्या है, बराबर है। तो 1% बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30.60/24। उनके बाद यहाँ पर है 10% का लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु किस कीमत पर बेचना हो, विक्रय मूल्य निकालनी है। तो यहाँ पर 10% का लाभ है, तो 10% का लाभ है तो 110 बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या मेरा CP हुआ और यहाँ पर ये क्या मेरा SP है। तो विक्रय मूल्य निकालना है तो 110% बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30.60/24 मल्टीप्लाई 110। यहाँ से दशमलव खत्म होगा, नीचे जो है 00 आ जाएगा और यहाँ पे 00 यहाँ पे कट जाएगा। इनको यहाँ मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ पर 306 में मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3366 हो जाएगा बटे में 24 यहाँ पर जो है भाग दिया जाए तो 140.25 रुपया आ जाएगा। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 नंबर क्वेश्चन है, ए ने 54.50 रुपये प्रति किलो की दर से 38 किलोग्राम चावल, 62 रुपये प्रति किलो की दर से 45 किलो चावल और 48 रुपये प्रति किलो की दर से 55 किलोग्राम चावल खरीदा। तो यहाँ पर जो है क्रय मूल्य यहाँ पर दिए गए हैं। उसने जो है मिश्रण को 65 रुपये प्रति किलो की ग्राम की दर से जो है क्या किया, बेचा। तो ये जो है पूरे का जो है विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया गया है। उसके लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है, उनको यहाँ पर जो निकालनी है। तो सबसे पहले लिखते हैं पार्ट 1, और पार्ट 1 में यहाँ पर जो है 38 kg लेते हैं, 38 kg। तो यहाँ पर CP कितना यहाँ पर इनके लिए है, 54 दशमलव जो है यहाँ पर 50 है, और SP कितना है 65। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट निकाला जाए तो 10 दशमलव जो है यहाँ पर 5 हो जाएगा प्रॉफिट। तो उनके बाद यहाँ से टोटल कितना निकाला जाए, टोटल 38 kg है, 38 मल्टीप्लाई 10.5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 399 जो रुपीज़ आ जाएगा। उनके बाद पार्ट सेकेंड लेते हैं, और यहाँ पर क्या है 45 kg है, 45 kg। तो CP कितना इनके लिए है 62, और SP कितना है 65। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ पर इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 जो रुपया आ जाएगा प्रॉफिट। टोटल निकाला जाए, टोटल कितना होगा 3 × 45, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 135
रुपया, 135 जो है रुपया आ जाएगा। उनके बाद यहाँ पर लेते हैं तीसरा वाला पार्ट थर्ड। उनके लिए यहाँ पर कितना है, 55 kg है, 55 kg। इनके लिए CP कितना है, 48 और SP 65। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पर, प्रॉफिट अगर निकाला जाए तो 17 रुपया जो है प्रॉफिट हो जाएगा। टोटल कितना होगा निकाला जाए, 17 गुना 55 करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 जो है 35 रुपया आ जाएगा टोटल। अब क्वेश्चन में यहाँ पर जो है टोटल कितना है सभी पहले जोड़ लेते हैं। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 399 प्लस 135 प्लस 935, इन तीनों को यहाँ पर जो है प्लस करेंगे तो 1469 जो है रुपया मेरा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। कुल वज़न कितना मेरा है, कुल वज़न अगर निकाले यहाँ से, पहले कितना था 38 kg है, प्लस उनके बाद जो है 45 kg, फिर प्लस उनके बाद 55 kg। सभी को यहाँ पर प्लस किया जाए तो 138 जो है kg जो है यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में जो है SP जो है दिया गया है कितना, 65। तो यहाँ से निकाला टोटल SP कितना हो जाएगा, टोटल SP निकालें अगर यहाँ से तो 138 मल्टीप्लाई यहाँ पर जो है 65 करेंगे, इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 8900 जो है 70 रुपया जो है ये टोटल SP आ जाएगा। प्रॉफिट यहाँ पर है और SP यहाँ पर है, तो यहाँ से CP हम निकाल लेंगे, 8970 माइनस 1469, इनको यहाँ माइनस करेंगे तो 7000 जो है 501 रुपया जो है CP आ जाएगा। तो यहाँ से हम निकालें, यहाँ पर देखिए CP ये है और प्रॉफिट कितना है यहाँ पर, ये वाले हैं, तो परसेंट प्रॉफिट निकाल लेंगे यहाँ पर, परसेंट प्रॉफिट 1469 बटे 7501 मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर इनको अगर भाग दिया जाए तो 19 दशमलव जो है यहाँ पर 6% आ जाएगा और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर C में जो है दिया गया है। लगभग जो है 19 दशमलव जो है 6% का जो है क्या होगा, लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में। आप जो है 60 नंबर क्वेश्चन है, 3 साझेदार A, B और C लाभ और हानि का अनुपात 3:4:7 है, बांटते हैं। यदि 30% कर लगाने से पहले वार्षिक लाभ 1,10,166 है तो कर के बाद B का जो है लाभांश क्या होगा, B का लाभांश क्या होगा उनको जो है यहाँ पर निकालनी है। कुल जो है लाभ है वो कितना दिया गया है, कुल लाभ 1,10,100 जो है 66 यहाँ पर दिया गया है रुपया, कुल जो है लाभ। और टैक्स पर जो है कितना देता है, 30%, टैक्स कितना है 30%, तो बचा हुआ लाभ कितना होगा 70%। जो बचा हुआ लाभ होगा वह कितना होगा 70%। सबसे पहले यहाँ पर जो है B का हिस्सा निकाल लेते हैं, B का हिस्सा जो है क्या होगा उनको निकालें। तो अनुपात में यहाँ पर कितना दिया गया है, 3:4:7 दिया गया है। सभी को टोटल कर लेंगे यहाँ पर, 3 + 4 + जो है 7, सभी को प्लस किया जाए तो कुल हिस्सा यहाँ पर जो है 14 हो जाएगा। B का हिस्सा निकालना है, तो यहाँ पर जो है B का हिस्सा निकालना है, तो B का यहाँ पर कितना है, 4 यहाँ पर है और कुल हिस्सा यहाँ पर कितने हैं, वह है 14। तो यहाँ पर 4/14 करेंगे, ये कटेगा 2 दूना 4 और यहाँ पर 2 से 14, 2 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला कि कर के बाद B का लाभांश क्या होगा उनको निकालनी है। बचा हुआ लाभ कितना है, यहाँ पर 70% है, तो यहाँ पर निकाला जाए, मल्टीप्लायर निकाल लें यहाँ से, मल्टीप्लायर 70% का जो है निकाल लेंगे 2/7, तो 70 बटे यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई
2/7। यहाँ पे ये 0 0 कटेगा और यहाँ से 7 7 कट जाएगा और यहाँ से कटेगा 2 पंचे 10, तो कितना हो जाएगा 1/5, मतलब यह कितना हो गया 20% हो गया। कितना हो गया 20%। उनके बाद यहाँ से जो है बी का हिस्सा निकाल लेंगे। बी का जो है लाभांश कितना हुआ उनको निकालेंगे यहाँ से। तो पहले से वार्षिक लाभ कितना है यहाँ पर 1,10,166 है। 1,10,166 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से। 5 से इन्हें भाग दिया जाए तो 22 जीरो और जो है 33.2 रुपया आ जाएगा। 22,033 जो है 2 रुपया आ जाएगा और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में है दिया गया। आज के क्लास में हम इतने क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम पूरी पिनाकल बुक इसी तरह कवर करें तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट बताएं आपको कौन सा सवाल सबसे चैलेंजिंग लगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमेशा अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अगले प्रश्नों के साथ बिल्कुल इसी अंदाज में। तब तक इनसे संबंधित सवालों को प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।